बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आदर्श गुरु भक्ति कॉन्टिन्यूड। इस प्रकार आप श्री आनंदपुर में सेवा कार्य करते हुए अमृतसर, जालंधर, दिल्ली, इंदौर, जबलपुर एवं अन्य कई आश्रमों पर गए। वहाँ के महात्मा जन एवं बाइयाँ आपको सत्संग करने के लिए विनय करते। आप फरमाते, हमें श्री अनंतपुर की सेवा में आनंद आया है, अभी समय नहीं है। आपको मौन प्रिय था, इसलिए किसी से ज़्यादा मेल मिलाप नहीं रखते थे। जिस कार्य हेतु जाते उसे पूर्ण कर शीघ्र ही श्री अनंतपुर लौट आते। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने आपको श्री अनंतपुर के कुछ प्रबंध सौंपकर प्रबंधक बनाया। आप सब कार्यों को कर्तव्यनिष्ठ बन पूरा करते गए। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने 31 अक्टूबर सन 1963 में रूहानी जानशीन का रहस्य समझाने के लिए श्री स्वामी जी श्री चतुर्थ पातशाही जी को एकांत में बुलाया। उन्हें रूहानी रहस्य समझाने के साथ साथ यह भी फरमा दिया कि श्री स्वामी जी श्री पंचम पातशाही जी का नाम लेकर इन्होंने परमार्थ का अत्यधिक काम करना है, इनका विशेष ख्याल रखना। 30 जनवरी सन 1964 में अंतिम बार श्री तृतीय पातशाही जी ने श्री अनंतपुर से प्रस्थान किया। श्री कार अभी गेट से बाहर निकली थी कि आपको वहां खड़ा देखकर महाप्रभु जी, जो सेहत अति सुकोमल होने के कारण लेटे हुए थे, एकदम उठकर बैठ गए। तकिए के पास रखे हुए 2 आम भोग लगाकर आपको दिए और आंखों ही आंखों में ओझल होने का संकेत भी कर दिया। आपके नयनों से अश्रुधार बहने लगी। ध्येय पूरक तत्वदर्शी शिष्य को श्री स्वामी श्री चतुर्थ पातशाही जी स्वयं भी जानते थे। श्री वचन अनुसार गुरु गद्दी पर आसीन होकर श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री चतुर्थ पातशाही जी इन्हें विशेष दृष्टि से देखते थे। अपने समय में इन्हें सर्वस्व अधिकार देकर उच्च पद सौंपने आरंभ कर दिए। श्री दरबार के मुख्य प्रबंधकों की समिति में भी आपको प्रमुख बनाया। श्री दरबार के सभी बड़े बड़े कार्यों की जिम्मेदारी आपको सौंप दी। स्वयं निज मुख से फरमाते थे, ये श्री पंचम पातशाही जी बड़े गुरमुख हैं, ये हमें बहुत प्रिय लगते हैं, आज्ञा पालन में तत्पर हैं, सब काम सच्चाई, खैर ख्वाही और नेक नियत से करते हैं। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री चतुर्थ पातशाही जी के समय में भी आप गुरु निष्ठा, भक्ति एवं सच्ची लगन से सेवा एवं श्री आज्ञा पालन में विशिष्ट बने रहे। एक बार श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने आपको अंदर बुलाया और फरमाया कि अभी अभी मकराना जाना है। आप श्री आज्ञा शिरोधार्य कर अभी बाहर आए थे कि संदेश मिला कि श्री आज्ञा हुई है, मकराना नहीं अमृतसर जाना है। आपने विनय कर दी, श्री आज्ञा शिरोधार्य है और दोबारा अंदर नहीं गए। अभी कमरे में पहुंचे ही नहीं थे कि श्री आज्ञा हुई कि श्री अनंतपुर की सेवा करो, बाहर जाने की क्या जल्दी है। आप सेवा कार्य आरंभ करने लगे तो पुनः अंदर बुलवाया और फरमाया कि किस सेवा को प्रथम प्रमुखता देनी चाहिए, यह आपको सोचना था। आपने विनय की, स्वामी जी भूल हो गई, अब किस सेवा को प्रथम करना है, आज्ञा दें। श्री वचन हुए कि पूर्णता इसी का नाम है। बाहर आने पर वहीं पास खड़े महात्मा जी ने कहा, वाह, आपने एक बार भी नहीं कहा कि मैंने क्या गलत किया है। आपने फरमाया, गलत सही तो श्री गुरु महाराज जी ही जानते हैं, हमने अपना कर्तव्य निभाना है। कितनी महानता एवं रहस्य भरा है इसमें, साधारण जीव नहीं जान सकता इसे। देखने व सुनने में चाहे ये बातें भले ही छोटी मालूम होती हैं, परंतु इन्हीं के अंदर सत्यता के गहरे रहस्य छिपे होते हैं। श्री गुरु आज्ञा पालन में यह प्रमाण आपकी महानता का प्रतीक है। एक बार श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री चतुर्थ पातशाही जी ने श्री अनंतपुर के सभी स्थायी निवासियों को बुलाकर श्री प्रवचन फरमाए कि गुरुमुखों, भक्ति और परमार्थ एक ऊंची मंजिल है। सद्गुरु की आज्ञा पालन करते हुए जो गुरुमुख सेवा, भक्ति व भजन अभ्यास में दिल लगाते हैं, वे अपनी मंजिल को शीघ्र ही पा लेते हैं। यह मार्ग गुरुमति का है। यहाँ केवल श्री सद्गुरु की आज्ञा मौज में अपने जीवन को ढालना ही वास्तव में सद्गुरु की प्रसन्नता को पाना है। सद्गुरु की प्रसन्नता में ही गुरुमुखों का कल्याण है। संत सद्गुरु जीव की भलाई के लिए सोचते हैं, इसलिए भक्ति मार्ग में जीव को सादा खाना, सादा पहनना
और उच्च विचार रखने चाहिए। आज आपको बुलाने की हमारी यही मोज थी कि सभी गुरुमुख केवल खद्दर खादी के कपड़े ही पहना करें। खद्दर आपको स्टोर से मिल जाएगा। समय अनुसार महापुरुष अपनी मोज बदलते रहते हैं। जब जैसी मोज हो उसी को ग्रहण करना ही गुरुमुख का कर्तव्य है। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के प्रवचन सुनकर सब अपने कमरों में आ गए। किसी ने यह कहकर कि पापलीन या अन्य कपड़े भी दरबार में से ही मिलते हैं, इनके फटने पर खद्दर पहन लेंगे। किसी ने कुछ समय पश्चात और किसी ने श्री आज्ञा पर ध्यान ही न दिया, अपनी अपनी बुद्धि अनुसार आचरण किया। आपने श्री पंचम पातशाह जी ने कहा कि खद्दर के सिवाय अन्य कपड़े श्री दरबार से मिले हैं। आज जो वचन हुए हैं वे भी श्री गुरु महाराज जी ने ही फरमाए हैं। अतः हम अब खद्दर के सिवाय कुछ नहीं पहनेंगे। आपके पास उस समय खद्दर का केवल एक ही चोला था, बदलने के लिए दूसरा बिल्कुल नहीं था। आपने कमरे में जाकर अन्य पापलीन आदि के वस्त्र एक और रख दिए और उसी समय खद्दर लेकर उसे सिलवा कर तब चोले को बदला। यही आपकी श्री आज्ञा पालन में निष्ठा और दृढ़ता थी। सन 1968 में आपकी बहन के लड़के का विवाह था। उन्होंने श्री चरणों में विनय भिजवाई एवं आपको कलकत्ता विवाह में सम्मिलित होने का निमंत्रण दिया और आने के लिए विवश भी किया। सभी भाई बहन प्रेमी थे। आपको महात्मा योग प्रकाशानंद जी ने कहा कि हमारे साथ चलो, हर्ज ही क्या है। आपने उत्तर दिया, जब संसार से पीठ कर दी तो संबंध कैसा, अब तो श्री अनंतपुर के गुरुमुख महात्मा ही सब संबंधी हैं। श्री 108 श्री चतुर्थ पातशाह जी ने आपको फरमाया कि आप इस काम को पूरा करके आ जाओ। श्री आज्ञा शिरोधार्य कर आप कलकत्ता चले गए। वहाँ एक अलग कमरे में विराजित हो भजन ध्यान में बैठे रहते। आपने सभी संबंधियों को दिन में एक बार मत्था टेकने की आज्ञा दी। आपने कहा कि यहाँ हमारा दिल नहीं लग रहा। आप कार्य संपन्न कर शीघ्र ही श्री अनंतपुर लौट आए। श्री 108 श्री चतुर्थ पातशाह जी ने श्री अनंतपुर दरबार की सुचारू व्यवस्था के लिए एक प्रबंधक समिति बनाई। उस समय महात्मा श्री सद्गुरु सेवानंद जी, श्रीमान जी श्री अनंतपुर के प्रबंध में काफ़ी समय देते थे और सत्संग के सेवा कार्य से बाहर भी जाते थे। महात्मा योगात्मानंद जी, महात्मा शांतात्मानंद जी, महात्मा योग प्रकाशानंद जी, महात्मा अखंड प्रकाशानंद जी, महात्मा रोशनानंद जी, महात्मा विचार परमानंद जी, महात्मा संतोषानंद जी श्री अनंतपुर के प्रबंधकों में मुख्य थे। श्रीमान जी, महात्मा परम विवेकानंद जी, सिंधी श्रीमान जी, महात्मा गुरु दर्शनानंद जी, महात्मा आत्मदर्शनानंद जी, महात्मा धर्म श्रद्धानंद जी, महात्मा सुख सागरानंद जी, महात्मा परम शांतानंद जी सत्संगी महात्मा जनों में मुख्य थे। सब महात्मा जन पर्व पर श्री अनंतपुर में एकत्रित होकर मीटिंग करते। श्रीमान जी के कमरे में समिति के विचार विमर्श करने के लिए एक ऊंचा थल्ला बना हुआ था। उस समय कमरे में थल्ले अर्थात ऊंची जगह बनाई जाती थी। आप उन सबको उस ऊंचे स्थान पर बैठाते और स्वयं नीचे बैठ जाते। वे सब आपको देखते ही रह जाते। कभी कभी महात्मा योग प्रकाशानंद जी कह ही देते कि आप हमारे साथ क्यों नहीं बैठते। आप फरमाते कि आप सब महान हैं, हम सेवक हैं। सबसे मुंह से निकलता कि इतनी विनम्रता से तो इंसान सब कुछ प्राप्त कर लेता है, वे क्या जाने कि आप पूर्ण ही हैं। आपने श्री सद्गुरुदेव जी, श्री तृतीय पातशाह जी एवं श्री सद्गुरुदेव जी, श्री चतुर्थ पातशाह जी के समय में एक रस श्री आज्ञा पालन एवं सेवक धर्म के आदर्श को स्थापित कर दिखाया। आपकी महानता का ज्वलंत उदाहरण आप स्वयं हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय।